हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग आए हुए हैं गांव में और हम सब बैठकर बातें कर रहे हैं। तो ये है हमारा बेटा अंश तोमर जो हॉस्टल में रहता है और ये अपने हॉस्टल के कुछ फनी किस्से हम लोगों को सुना रहा है। तो चलिए आप लोग भी एक फनी किस्सा सुनिए और एंजॉय कीजिए। हॉस्टल में चार दोस्त है हम। मतलब दोस्त का है, निचले फ्लोर पर चार है जो पक्के ही है। चार को तीन रूम अलॉट हो रहे। उसमें थे हम रहे दो में। एक बना हुआ थे खाना अपना। खाना कैसे रूम में मेज लग रही दो बराबर बराबर, उनके सामने कुर्सी लगा रखी है ऐसे छह बढ़िया। उस पर खाना बनाओ, इतने कढ़ाई धरी, इतने लंबे लंबे कोंचे धरे। तो उसमें बिल्कुल फिट करके रखा था खाने के नाम को। उसमें चाड़े लगाया था 24 घंटे। वो डाइनिंग रूम बना रखा उन्होंने। हाँ, डाइनिंग रूम रहता, उसमें खाना खाना गए थे। मैस में खाने नहीं आते। मैस में खाना खाना मतलब शान के खिलाफ बात। तो उसमें तो लग रहे थे, तो वहां बैठ के खाए रहे थे। तो उसको बंद करके रखा था, जब पता नहीं लगा किसी को। तो कमरा लौट हो रहा था रोकी के नाम। किसके नाम? रोकी, मतलब रोकी जो है लड़का, उसके नाम अलोट था वो रूम। तो उसके नाम अलोट था। तो बंद करके रखा था, जिस तक कभी कोई देखा ना तो पता ना लगे। एक दिन एक दोस्त है, चार रूम थे, वो अपने बैठ के उसमें फोन चार्ज कर रहा। बाहर से आया जो हॉस्टल में मुझे रह करता देखभाल कर जो हॉस्टल के, उसमें वो उसमें रह जाओ मैट्रन टाइप। हाँ, तो गेट खोल ले, सामने वो बैठा लड़का में। गेट खोल दे, बे वो क्या है? रूम में धरे मेज पर 3 हीटर सामने, 3 रुपए कटाई, इतने लंबे लंबे कोंचे। हीटर है बैंड, हीटर है बैंड। हीटर बे वो क्या क्या रखा तुमने? बे कोई हीटर से करंट लग के मर जाएगा तो क्या होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो उन्होंने लगा अगर हॉस्टल वाले लेंगे हॉस्टल की जिम्मेदारी। बे मैं नहीं ले रहने की जिम्मेदारी, मेरा बस की बात नहीं है। मैंने लेता की जिम्मेदारी। मुझे बच्चों में खावटों से मुझे बतलाओ, बतलाओ क्या जवाब दूंगा मैं? मेरे पे बात आ गई, क्या दूंगा मैं? मेज पे हाल इतना ऊंचा टिल्ला रोटियों का, बची रोटियों का चुंडा और सब्जी धरी बची हुई, चावलों पर राजमा पीट, पुराना सब पुराना रखा, सब बचे हुए वैसी। बेड बेड अलमारी पर चढ़ा रखे, उस पर टांग ऊपर उनमें लगते सूख रहे। नहीं तो सूख रहे तार कौन के नीचे में ही थी, वहां बैठ के खाया करते थे। कैमरे तो बाहर थे कॉरिडोर में। तो बैठ के खाए। इतना में वो आ गया गार्ड ने फोटो वोटो खींच के वार्डन पे भेज दिया। और वार्डन ने फोटो ये देख, कमरा साफ करना मजबूरी बन गई। जब काम शौक मत आया, मजबूरी बन गई। मजबूरी बन गई। रूम में तो पहले तो सारी मेज बाहर फेंक के फेंकी, सब कुर्सी फेंकी। बढ़िया कमरा जो दीवार भी लाल हो रही थी, वे पेड़ी करी रगड़ रगड़ के पूरा कमरा धो दिया। अगरबत्ती जड़ाई, धूप बत्ती जड़ाई, ऊपर तक बैठता रहा, उस पर जड़े पूंछे, उस पर चादर बिछाई। लोटे एक जो उसका वो रूम था, वो स्टेट्स का लड़का था, उसके मेज पर बुक धरी सामने इतनी मोटी बोटने की। जिस तरह लगा कि पढ़ा भी, हाँ स्वामी गोदान धरी, उसके ऊपर बोट नहीं धरी। हिंदी वाली गोदान धरी, उसके ऊपर बोट नहीं धरी। उसके बराबर में अगरबत्ती सी लग रही तुम तो। 2 चिप्स के पैकेट लेकर धरे, जिस तरह भी पता लगे खावे। 3 लत्ते खुंटी पर टांगे बक्के अलमारी में तेरे। आया शाम के टाइम वार्डन आया, आया कोई बात नहीं। राजकुमार ने फिर गेट खोल दे। मैट्रन जो था, हाँ मैट्रन था। गेट खोलते ही फिर बे वो क्या है? बे ऐसा तो था ही नहीं हो, क्या करा तुमने इसके साथ? बे ऐसा ही थोड़ा दिखा था मुन्ने, बे तो कोई और है नहीं था वो। वार्डन का ये तो वो रूम ही नहीं है, किसी गलत रूम का भेज देना। बे सर जी रूम तो ये था, इन्होंने तो इसकी काया पलटी, मुझे दिख रहा, मुझे दिख गया इन्होंने इसकी काया पलटी। 2 लेटर आए थे उस दिन। ये बच्चे भद्रता करे इनके रूम में। एक तो उसका ही था जिस रूम का वो था, मेज वेज थी। ये दूसरे रूम का था। लव लेटर गेट पर लगाया गया, लव फ्रॉम वार्डन लिख के। लेटर आए थे
लव फ्रॉम वार्डन लिख के गेट पर लगाया गया, उसके जवाब दे देनी थी, वो आज तो नहीं दी गई, नहीं दी वो। उसके बाद वार्डन के बाद राजकुमार फेरी में बे क्या किया तुमने उसके साथ, ऐसा तो हॉलीवुड में भी ना होता। हॉलीवुड में ऐसा वेटर वेटर निकाल कर रख दिए, कौन से कढ़ाई ऊपर दूसरे कमरे में, कोई कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें। पूरी हीटर कार पूरी कहाँ कर दी। हीटर कहाँ से हीटर जाता है। छत पे जहाँ जिंदा भी नहीं जाता, वहाँ चढ़ के माइक लगे। वही। एक लड़का है भाई, उसके वो उनके डिपार्टमेंट में फेयरवेल थी, तो डिपार्टमेंट में फेयरवेल थी, उनके तो थी नहीं, थी उनके डिपार्टमेंट में थी किसी और की पर, उसमें जाकर बैठ गया। एक लड़की कहने लगी उनके उसे, सीनियर्स की थी। हाँ सीनियर्स की थी उनके, एक लड़की कहने लगी कि यहाँ ना बैठे, ऐसे ऐसे मास्टर वो कर देंगे, तो यहाँ से चला जाए। वो कह लगा, वो हरियाणा का है, क्या लगा जो आज इस जो किसी ने मैं यहाँ तक काट दिया, धुआं धुआं कर दूंगा इसी फेयरवेल में। धुआं इतने में मास्टर है क्या, मास्टर ने उदित सच्ची पैर काट दिया। उदित के ईगो पे बात लग गई, ईगो पे बात लग गई। उदित ने करा फोन, पटाखे लेकर आए लोंडे, पहला पटाखा लगा 5-6 मिनट में पटा उसने हुआ फुसियो बजू कर पटाखा पटका धुआं धुआं हुआ। उन्होंने सोचा लगा धुआं धुआं हुआ, वो ठड़ा ठड़ा धुआं धुआं करना। 2 पटाखे एक साथ लगाए, वे एक लगाते एकदम पटक गए, एक लगाते ही बम, धुआं धुआं हुआ, कैमरे भी हुए, कैमरों में धुआं धुआं आया, कैमरों में चेक हुए, तो धुआं पकड़ा गया। धुआं करने वाला पकड़ा गया। धुआं चला रहा। जिसने धुआं धुआं करा था 2 घंटे लोग का बेरी के पेटे पर चढ़ कर बैठा रहा, वही पकड़ी। बाइक पे ना थे, पेटे पर चढ़ कर बैठा रहा। जी माहौल शांत हुआ, जिम नीचे उतरा, बहुत तो एयर है भाई। जिम नीचे उतरा जी, उसकी जान बची। ये धुआं धुआं उसने करा, फिर धुआं धुआं उसकी गैली भी हुआ। 2 साल तक लगातार बैग है उसकी। हर सब्जेक्ट में पास है, उस मास्टर के सब्जेक्ट में पास नहीं है बस, जिसमें धुआं धुआं हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को इस स्टोरी में मज़ा आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।